जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। बसंत पंचमी भारतीय जीवन दर्शन का सजीव प्रतीक है, जहां धर्म, विज्ञान, मनोविज्ञान और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं है, बल्कि एक ही चेतना के विविध रूप है। बसंत ऋतु पर प्रकृति हर वर्ष स्वयं को नया करती है और मातृभूमि के श्रृंगार करती है। ऋतुराज बसंत के आगमन पर अंचल के प्रकृति प्रेमी एवं राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक राजेंद्र चौहान विगत कई वर्षों से प्रकृति की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति का साहचर्य मेरे लिए सदैव ही आत्मीयता से परिपूर्ण रहा है। जीवन का स्पंदन मैंने प्रकृति के सौंदर्य और पुष्पों से पाया है। सुंदर प्रफुल्लित पुष्प को देखकर जो सुख मिलता है वह अतुलनीय होता है। उन्होंने कहा कि हमारे वृक्ष, पर्वत और पशु पक्षी हमारे धरती के ही श्रृंगार हैं। हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मानव के पूर्ण विकास के लिए इसका होना आवश्यक है। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर उन्होंने पेड़ पौधे को अपने नन्हे मुन्ने संतान की तरह जतन करते हुए कहा कि प्रकृति के अस्तित्व के साथ मानव का भी अस्तित्व जुड़ा है। वह हर वर्ष दीपावली के दिन वृक्षावली पर्व मनाते हैं। उन्होंने कहा कि वृक्षावली तो इस सुंदर धरती के आभूषण है, यह तो धरती के रक्षा कवच व हमारे जीवन के प्रहरी है। शिक्षक राजेंद्र चौहान ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पौधों को केवल लगातार नहीं वरन उसकी देखभाल कर अपने राष्ट्र धर्म का निर्वहन करें। प्रकृति से समझौता किए बिना मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं है। मनुष्य की तरह हमें पेड़ पौधों की सुरक्षा करना अति आवश्यक है। उन्होंने कई बार पेड़ पौधों की रक्षा हेतु विविध कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। एक चर्चा में आगे कहा कि बसंत ऋतु पर प्रकृति हर वर्ष स्वयं को नया करती है। बसंत पंचमी हमें नई सीख शुरू करने का अवसर देता है तथा तनावग्रस्त जीवन व अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागने का अवसर देता है। शिक्षक राजेंद्र चौहान ने कहा कि यह ऋतु परिवर्तन का संकेत भर नहीं है, बल्कि आत्म, प्रकृति और समाज तीनों को नव जागरण का सीख देता है। निश्चित रूप से बसंत ऋतु के आगमन से संपूर्ण मानव जीवन के मन में खुशी और आनंद भर जाता है और विशेष करके बसंत पंचमी भारतीय संस्कृति परंपरा के अनुसार हमें बहुत कुछ प्रेरणा देती है। बसंत पंचमी हमें सिखाती है जिस तरह से बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही इस बसंत पंचमी के अवसर पर पेड़ पौधों का भी जन्म होता है। ऐसा भी अगर हम कहें तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि इस बसंत ऋतु में सारे पेड़ पौधे अपने पुराने पत्तों को, शाखाओं को झड़ाकर नए पत्तियां, पुष्प विकसित करते हैं, जिससे मानव जीवन का मन सुख और आनंद से भर जाता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम विगत कई वर्षों से कई तेज त्योहारों पर वृक्षारोपण करके पौधों का देखरेख और संरक्षण करते हैं, क्योंकि पौधे लगाना उतना ही सार्थक नहीं है जितना कि उसका संरक्षण करना, उसका पालन पोषण करना। तभी पेड़ पौधे का जो मूल उद्देश्य होता है, जो जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, जिसका संबंध मानव जीवन से है, तभी हमें उसका परिणाम मिलेगा। इन्हीं भावनाओं को लेकर के और भविष्य के पर्यावरण सुंदरता को लेकर के, पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर के यह कार्यक्रम हम करते आ रहे हैं, क्योंकि इस कार्य को करने से, प्रकृति के साथ प्रकृति का सेवा करने से, पेड़ पौधों का जतन करने से मुझे और मेरे जीवन में आत्मानंद की अनुभूति प्राप्त होती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं भावनाओं को लेकर के मेरे साथ साथ मेरी धर्मपत्नी भी कई वर्षों से इस कार्य में हम लगे हुए हैं और आज इस बसंत पंचमी के अवसर पर अपने घर आंगन में खिले हुए पेड़ पौधों का सेवा और जतन करते आ रहे हैं और उसका देखरेख कर रहे हैं। समाज को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे?
हम समाज को यही प्रेरणा देना चाहेंगे कि आने वाला भविष्य में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पेड़ पौधों का जतन हम अपने बाल बच्चों की तरह करें, ताकि आने वाला हमारा भविष्य मानव जीवन सुखद और समृद्ध हो सके। के पावन अवसर पर राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक राजेंद्र चौहान अपने लगाए हुए पेड़ पौधों की ऐसी जतन कर रहे हैं मानो माँ अपने नवजात शिशु का जतन करता है। और इसी क्रम में हम उनसे आज रूबरू हुए और जानना चाहे कि किस तरह से उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में काम किया है। आज निश्चित ही प्रकृति और मानव के बीच जो विषमता बनी हुई है, उस विषमता को यदि हम समता में लाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से ही हमको प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ेगा। और इसी उद्देश्य को लेकर राज्यपाल पुरस्कृत शिक्षक प्रकृति प्रेमी राजेंद्र चौहान विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। आज हम उनसे उनके कार्यों को लेकर एक स्टोरी बनाए हैं, जो आज छत्तीसगढ़ नाव के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सरिया से वीरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।